जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे साथियों मेटाबॉलिज्म। इससे पहले के वीडियो में हमने अपलोड कर रखा है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो साथियों आज हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है या बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि साथियों हमारे बॉडी के अंदर किसी दवा का एक फॉर्म से कन्वर्ट होकर के दूसरे फॉर्म में आना ही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। तो हम लोग देखते हैं क्या डिफिनीशन है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स के केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है साथियों कि दवा का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना हमारे बॉडी के अंदर, यही हमारा क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है, या इसी को हम लोग कहते हैं साथियों बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग दूसरा डिफिनेशन देखते हैं क्या है। आर करके दिया गया है दूसरा डिफिनेशन। द कन्वर्जन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म दैट इज एक्टिव टू इनएक्टिव or inactive to active form inside the body called मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि जो दवा हमने ली है उस दवा का एक फार्म से निकल करके दूसरे फार्म में जाना। जैसे कि यदि मेडिसिन एक्टिव फॉर्म में है तो वो इनएक्टिव में भी कन्वर्ट हो सकती है, या फिर एक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। एक्टिव से एक्टिव मतलब जो दवा है वो एक्टिव फॉर्म में है। अब ये मेटाबॉलिज्म के बाद जो इसका मेटाबोलाइट बनेगा साथियों वो भी एक्टिव हो, ठीक। या फिर इनएक्टिव दवा है, मान लो कोई इनएक्टिव दवा है जिसे हम लोग प्रोड्रग भी कहते हैं। अगर इनएक्टिव दवा हमने लिया है तो वो हमारे लीवर में मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग एक्टिव मेटाबोलाइट कहते हैं। तो अब हम लोग साथियों एक बार फिगर से समझते हैं क्या होता है मेटाबॉलिज्म। तो देखिए फिगर में हमने शो किया है कि ये मान लीजिए एक टेबलेट है, कोई टेबलेट है जिसे हमने इनटेक किया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे ओरल रूट से इनटेक करते हैं साथियों। इनटेक करने के बाद ये हमारे स्टमक में जाता है जहाँ पे डिसइंटीग्रेशन डिजोल्यूशन होता है। फिर ये हमारे स्टमक से पास होकर के इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है साथियों। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड सर्कुलेशन के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट डिफरेंट आर्गन में। तो ये डिफरेंट आर्गन में जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यहाँ से एक समय होता है कि ये हमारे लीवर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसके थ्रू, हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है हमारी, वो क्या करती है, इंटेस्टाइन से मेडिसिन, इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो से मेडिसिन को हमारे लीवर तक पहुँचाती। अब लीवर में साथियों हमारा होता है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है लीवर में, मेटाबॉलिज्म। मेजर मेटाबॉलिज्म जो होता है साथियों वो हमारे लीवर में होता है। इसमें मान लो कि ये जो दवा हमने ली थी ये एक्टिव फॉर्म में था, तो क्या होता है साथियों, मेटाबॉलिज्म होकर के ये दवा हमारी इनएक्टिव ड्रग में यानी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। या फिर मान लो कि ये दवा जो हमने ली है ये इनएक्टिव फॉर्म में है, तो ये क्या है, इनएक्टिव ड्रग हो गया। अब ये मेटाबॉलिज्म होकर के लीवर में एक्टिव ड्रग मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। एक्टिव ड्रग मेटाबोलाइट में क्या था कि जो मेडिसिन हमने ली वो इनएक्टिव थी, लेकिन जब लीवर में पहुंचा तो ये मेटाबोलाइट होकर के क्या हो गया, एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो गया। अब मान लो कोई दवा हम लोग गलती से कोई दवा खा लिए जो कि हमारे लिए टॉक्सिक होता है, तो जब हमारे वो दवा हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन से डिस्ट्रीब्यूट होते हुए लीवर में पहुंचता है, तो लीवर में साथियों वो टॉक्सिक ड्रग जो है हमारे नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ क्या होता है, देखिए हमने शो किया है कि नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कौन सी, टॉक्सिक ड्रग। अब तीसरा कंडीशन है कि जो हमने मेटाबोलाइट लिया साथियों वो एक्टिव फॉर्म में हो, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो सकता है। या फिर जो मेडिसिन हमने ली है यदि वो एक्टिव फॉर्म में है तो वो फिर एक्टिव मेटाबोलाइट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से साथियों ये होता है मेटाबॉलिज्म। तो आप लोगों को इस फिगर से पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। तो साइट देखते हैं किस किस साइट पे हमारा मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होता है। तो देखते हैं द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म
इज लीवर। तो जो साथियों हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए प्राइमरी साइट होता है हमारे बॉडी में, वो होता है हमारा लीवर। लीवर मतलब यकृत, हिंदी में यकृत कहते हैं साथियों। हिंदी के बच्चों को अगर कोई समस्या हो तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उनकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। अदर साइट्स आर, अब मेन तो हमारा मेन मेटाबॉलिक साइट जो है वो लीवर है साथियों, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ साइट ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें से हमारा पहला है किडनी, गट म्यूकोसा, और दूसरा हमारा है गट म्यूकोसा, फिर तीसरा हमारा स्किन, चौथा हमारा लंग्स। इन साइड पे भी जो हमारा ड्रग है वो थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म उसका होता है। अब हम लोग देखते हैं मेन मोटो क्या होता है हमारे मेटाबॉलिज्म का साथियों। हमारे मेटाबॉलिज्म का जो मेन एम होता है वो जो लिपिड सॉल्युबल यानी जो पोलर नॉन पोलर ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं उनका कन्वर्जन करना होता है पोलर मॉलिक्यूल में, ताकि वो ईजिली क्या हो सके, हमारा एलिमिनेट हो सके हमारे बॉडी से। तो देखते हैं ड्रग, देखिए नोट हमने लिखा है, ड्रग जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं या नॉन पोलर होते हैं वो मेटाबॉलिज्म होता है, जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में तो वो क्या होते हैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? पोलर फॉर्म में या वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इजिली हमारे किडनी के थ्रू क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो मेन मोटो होता है मेटाबॉलिज्म का वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या और क्या क्या पॉइंट है। अब देखिए साथियों मेटाबॉलिज्म से क्या क्या हो सकता है, मेटाबॉलिज्म से क्या क्या हो सकता है तो वो तो हमने बता दिया मेटाबॉलिज्म में क्या क्या होता है। तो हम लोग आज एग्जाम्पल देखते हैं। पहला इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन का मतलब कि साथियों ऐसा होता है कि जब हम लोग कोई एक्टिव ड्रग लेते हैं तो उसका हमारा लीवर में जाने के बाद उस दवा का इनएक्टिवेशन होता है, यानी वो एक्टिव ड्रग जो है हमारी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है जिसका इनएक्टिवेशन होता है वो मेडिसिन हमारी है पैरासीटामॉल, आइब्यूप्रोफेन, लीडोकेन और प्रोप्रेनोलॉल। ये ऐसे मेडिसिन होते हैं साथियों जो कि एक्टिव फॉर्म में होते हैं और इनको लेने के बाद जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है साथियों तो ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। फिर दूसरा देखते हैं कंडीशन, एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेडिसिन हमने ली है साथियों वो भी एक्टिव था और जो मेटाबॉलिज्म के बाद मेटाबोलाइट बना वो भी हमारा एक्टिव फॉर्म में ही रहता है। तो देखते हैं क्या है। देखिए एक तरफ हमने लिखा है एक्टिव ड्रग और दूसरी तरफ हमने लिखा है एक्टिव मेटाबोलाइट। तो हमारा पहला ड्रग जो है क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट साथियों ये क्या होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट जो इसका होता है साथियों वो होता है ट्राईक्लोरोइथेनॉल। फिर हमारा डिजिटॉक्सिन जो कि क्या है कार्डियोटॉनिक होता है। कार्डियोटॉनिक क्या होता है साथियों, ऐसे ड्रग जो हमारे हार्ट सेल को क्या करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें ताकत प्रदान करते हैं हमारे हार्ट सेल को, वो हमारे होते हैं कार्डियोटॉनिक कहलाते हैं हमारे। अब देखो क्या है, डिजिटॉक्सिन जो है ये भी एक्टिव है और हमारा डिजॉक्सिन जो है साथियों ये एक एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। इसका डाइजीपाम का एक्टिव मेटाबोलाइट जो होता है साथियों वो ऑक्साजीपाम होता है, ऑक्साजीपाम होता है। इसी प्रकार से जो एलोप्यूरिनॉल होता है ये एक्टिव ड्रग का फॉर्म है, ये क्या होता है एलोजेंथिन इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। इसी प्रकार एमिट्रिप्टाइलिन, एमिट्रिप्टाइलिन ये क्या होता है नाट्रिप्टाइलिन इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। अब क्या होता है साथियों तीसरा हमारा जो है वो है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। अब क्या होता है कभी कभी साथियों हम लोग क्या करते हैं कि जो मेडिसिन होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में हमें दी जाती है, यानी उसे हम लोग प्रोड्रग कहते हैं। प्रोड्रग का मतलब ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल या ऐसी मेडिसिन जो कि एक्टिव फॉर्म में नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं हम लोग प्रोड्रग। अब प्रोड्रग क्या होता है साथियों, ये कुछ फायदे भी होते हैं प्रोड्रग के हमारे एक्टिव ड्रग के कंपेयर में। क्या होता है प्रोड्रग जो हमारे होते हैं मोर स्टेबल होते हैं। क्यों मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि अब ये प्रोड्रग हैं, पहले इनका मेटाबॉलिज्म होगा फिर ये एक्टिव फॉर्म में जाएंगे, एक्टिव फॉर्म के बाद ये अपना फंक्शन शो करेंगे, उसके बाद ये फिर एलिमिनेट होंगे। अब तो इस प्रकार इनकी स्टेबिलिटी जो है साथियों वो क्या होगी, इस प्रकार के से साथियों इसका जो स्टेबिलिटी होगा हमारा प्रोड्रग का वो क्या होगा बढ़ जाएगा।
मोर स्टेबल हो जाएंगे। और बायो अवेलेबिलिटी भी इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है एक्टिव ड्रग के कंपेयर में। और फिर फायदे क्या हैं, ये लेस साइड इफ़ेक्ट शो करते हैं। प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे बॉडी में वो कम साइड इफ़ेक्ट शो करते हैं, और ये हमारे बॉडी के लिए कम टॉक्सिक भी होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं साथियों क्या क्या है प्रोडक्ट। एक तरफ हमने प्रोडक्ट लिखा है साथियों, और दूसरी तरफ हमने लिखा है एक्टिव मेटाबोलाइट। तो जो पहला प्रोडक्ट है हमारा वो लीवोडोपा है, जिसका एक्टिव मेटाबोलाइट जो है साथियों वो होता है डोपामीन। दूसरा हमारा जो एक्टिव ड्रग है यानी प्रोडक्ट है वो इनालाप्रिल है, जिसका हमारा एक्टिव मेटाबोलाइट होता है इनालाप्रिलेट। फिर तीसरा हमारा है प्रोग्वानिल, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट जो होता है साइक्लोग्वानिल होता है साथियों। उसके बाद साइक्लोफास्फामाइड, जिसका हमारा एक्टिव ड्रग जो होता है वो होता है एल्डोफास्फामाइड। अब हम लोग देखते हैं साथियों कि हमारे जो मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे एंजाइम होते हैं साथियों वो देख लेते हैं। पहला एंजाइम जो होता है हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम। अब माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होते हैं साथियों, माइक्रोसोमल एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि हमारे लीवर के जो हिपैटिक सेल होते हैं, लीवर के जो सेल होते हैं यानी हिपैटोसाइट जो होते हैं उनके स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर जो पाए जाते हैं एंजाइम वो हमारे क्या कहलाते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम कहलाते हैं। देखते हैं क्या लिखा गया है। माइक्रोसोमल एंजाइम आर दोज एंजाइम व्हिच आर प्रेजेंट इन लीवर माइक्रोसोम। लीवर माइक्रोसोम का मतलब हुआ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एग्जाम्पल में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम है साइटोक्रोम, CYP मतलब साइटोक्रोम P450। दूसरा है साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज। ये हमारे क्या हैं एंजाइम हैं, और इसके अतिरिक्त भी कुछ एंजाइम होते हैं हमारे माइक्रोसोमल। दीज एंजाइम रिक्वायर्स NADPH एंड ऑक्सीजन फॉर एक्टिवेशन। ये एंजाइम जो होते हैं साथियों ये हमारा क्या रिक्वायर करती हैं, NADPH और ऑक्सीजन इसके एक्टिवेशन के लिए, यानी इन्हें एक्टिव फॉर्म में आने के लिए हमारा ऑक्सीजन और NADPH का रिक्वायरमेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कैटेगरी, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होते हैं। ऐसे एंजाइम जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे हिपैटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। अब हम लोग देखते हैं कि साथियों मेटाबॉलिज्म जो हमारा होता है वो कितने फेज में होता है। तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है साथियों वो 2 फेज में कंप्लीट होता है। तो आज हम लोग पहला फेज देखेंगे, फेज 1 ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग फेज 2 देखेंगे। तो फेज 1 क्या होता है, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन होता है। नॉन सिंथेटिक का मतलब इस फेज में साथियों जो हमारा ड्रग होता है वो स्वयं में ही कन्वर्ट होता है, इसमें कोई हमारा इंडोजीनियस सब्सटेंस जो है हमारे ड्रग के साथ बाइंड नहीं होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन सिंथेटिक, यानी किसी प्रकार की कोई सिंथेसिस नहीं होती है, इसमें केवल व केवल फंक्शनलाइजेशन होता है, किसी फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। द ड्रग कन्वर्टेड इनटू पोलर और मोर पोलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो हमारी मेडिसिन होती है जो कि नॉन पोलर या लिपिड सॉल्युबल होती है वो कन्वर्ट होती है पोलर फॉर्म में यानी वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, या फिर मोर पोलर फॉर्म। जैसे कुछ मेडिसिन है लेस सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल होती हैं, तो वो क्या होती हैं, मोर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती हैं। द फेज 1 रिएक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग रिएक्शन। जो हमारा फेज 1 है वो निम्नलिखित रिएक्शन इन्वॉल्व करता है। कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, पहला होता है साथियों हमारा ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, तीसरा होता है हाइड्रोलिसिस, और चौथा होता है साइक्लाइजेशन, और लास्ट और अंतिम हमारा होता है डिसाइक्लाइजेशन। अब क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन पहला है, तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का एडिशन होता है, या फिर एडिशन ऑफ निगेटिव चार्ज्ड रेडिकल टू द ड्रग। जब किसी मेडिसिन में या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या फिर निगेटिवली चार्ज्ड किसी अदर रेडिकल का, तो वो क्या होता है ऑक्सीडेशन। या फिर इसे हम लोग कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
भी कह सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म में 2 प्रकार की एंजाइमें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से, माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल। तो ऑक्सीडेशन भी इसी के आधार पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन, दिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम। इस प्रकार का ऑक्सीडेशन साथियों जो ऑक्सीकरण होता है वो हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम के उपस्थिति में होता है, तो उसे हम माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो कि हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं। पहला साइटोक्रोम P450, ये हमारा पहला माइक्रोसोमल एंजाइम है। दूसरा हमारा NADPH, फिर तीसरा हमारा ऑक्सीजन, और चौथा है NADPH साइटोक्रोम रिडक्टेज। ये 4 एंजाइम होते हैं जो हमारे माइक्रोसोमल होते हैं और यूज होते हैं। अब इसमें भी माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन में पहला जो है साथियों वो क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। अब जैसे साथियों एसिटिनेलाइड जो होता है, एसिटिनेलाइड का आप लोगों को फार्मूला पता है, बेंजीन, बेंजीन पे NHCO CH3, यानी इसे हम लोग कहते हैं एसिटिनेलाइड। अब ये क्या होता है, इन एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा कन्वर्ट हो जाता है पैरासीटामॉल में, जिसमें ये जो हमारा ग्रुप ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एडिशन के कारण हम लोग इस प्रक्रिया को या इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। अब हम लोग देख, तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है साथियों फेनिल ब्यूटाजोन का कन्वर्जन किसमें, ऑक्सी फेनिल ब्यूटाजोन में। अब हम लोग देखेंगे दूसरा डी एल्काइलेशन। अभी हमने पहला देखा हाइड्रोक्सिलेशन, अब देखेंगे डी एल्काइलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक एल्किल ग्रुप जो है यानी CH3 ग्रुप जो होता है वो कहाँ से निकल करके रिमूव आउट हो जाता है, क्योंकि डी एल्काइलेशन, डी माने रिमूवल होता है, एल्काइलेशन माने एल्किल ग्रुप का। तो जैसे एग्जांपल हमारा है कोडीन का कन्वर्जन मार्फिन में जब होता है मेटाबॉलिज्म, कोडीन का मेटाबॉलिज्म जब मार्फिन में होता है तो इसमें क्या होता है, कोडीन से एक CH3 ग्रुप जो है साथियों वो निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा कोडीन मार्फिन में। फिर हम देखते हैं तीसरा क्या है हमारा यस ऑक्सीडेशन। यस ऑक्सीडेशन मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन। ये सिमेटिडीन होता है, एग्जाम्पल इसमें सिमेटिडीन होता है जो कि सिमेटिडीन सल्फाक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या है, एक सल्फर मॉलिक्यूल ऐड होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप जो हमारा है, पहला टाइप हमारा जो है माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन वो इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। द ऑक्सीडेशन कैन आल्सो बी कैटालाइज्ड बाय नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। इस प्रकार का जो ऑक्सीडेशन होता है साथियों वो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम के उपस्थिति में होता है। अब वो एंजाइम कौन कौन से हैं देखते हैं। माओ, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, इसका फुल फॉर्म होता है माओ का, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, जो कि हमारे किस पे काम करता है, जो हमारे क्या होते हैं एस्टिल कोलिन वगैरह होते हैं उन पे काम करता है। फिर जेंथीन ऑक्सीडेज जो हमारा किस पे काम करता है साथियों, ये हमारा जो है किस पे काम करता है, जेंथीन एलोप्यूरानॉल जो होता है वो इसका इनहिबिटर होता है जेंथीन ऑक्सीडेज का, जो कि हाइपोजेंथीन पर काम करता है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये हमारे एल्कोहल से क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ये हमारे एल्डिहाइड से हाइड्रोजन को रिमूव करने में मदद करता है। अब हमारा जो इस तरह से ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ साथियों, अब हम लोग देखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब तो आप लोग जान ही रहे हैं, एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ORR, या फिर क्या है रिमूवल ऑफ निगेटिव मॉलिक्यूल, या एडिशन कर दें H2 का या निगेटिव जो रेडिकल है उनका रिमूवल हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। जैसे कार्टिसोन में अगर हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो वो हमारा किसमें, हाइड्रोकार्टिसोन में बदल जाता है। इस प्रकार इसका क्या हुआ, कार्टिसोन का यहाँ पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फिर अब तीसरा जो हमारा है हाइड्रोलिसिस।
हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है साथियों कि वाटर को ऐड करके किसी कंपाउंड को दो भाग में तोड़ना। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और लाइसिस माने ब्रेकडाउन। ड्रग स्प्लिट बाय द एडिशन ऑफ वाटर, वह प्रक्रिया जिसमें कोई मेडिसिन जो है वो दो भाग में टूटती है, किसके एडिशन के द्वारा? वाटर यानी पानी के एडिशन करने पर। एग्जाम्पल के लिए एसिटिलकोलिन, जैसे एसिटिलकोलिन जब है जो होता है वो जब हमारा वाटर से रिएक्ट करता है तो ये टूटता है किसमें? कोलिन प्लस एसिटिक एसिड, किसमें? कोलिन प्लस एसिटिक एसिड में ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट एक नोट है हमारा कि इफ़ द मेटाबोलाइट ऑफ फेज 1, जैसा कि हमने बताया था कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है दो स्टेप में होता है, एक फेज 1 और एक फेज 2। यदि जो मेटाबोलाइट हम ले रहे हैं फेज 1 का जो मेटाबोलाइज ऑब्टेन हुआ, यदि वो सफिशिएंटली जो है सफिशिएंटली यानी पूर्ण रूप से पोलर नहीं हुआ तो क्या होता है? पोलर हो गया तो यदि पूर्ण रूप से पोलर बन गया तो वो आसानी से एलिमिनेट हो जाता है हमारे किडनी से। और अगर पूरी तरह से वो पोलर मॉलिक्यूल में नहीं कन्वर्ट होता है तो इट गोज सेकंड फेज रिएक्शन, तो ये हमारे फेज सेकंड के रिएक्शन में जाता है। यानी अगर जो मॉलिक्यूल हमने लिया, जो ड्रग हम लोगों ने लिया, यदि उसका फेज 1 का मेटाबोलाइट जो है कम्प्लीटली पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया तो वो आसानी से एलिमिनेट कर जाएगा। और अगर वो पोलर कम्प्लीटली पोलर मॉलिक्यूल नहीं बना तो वो फिर फेज 2 रिएक्शन में जाएगा, जिसका हम लोग साथियों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।